नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम आए हैं महेंद्रगढ़ के गांव बोजाबाद में। यहाँ एक दहेज विरोधी मिशन द्वारा एक गरीब लड़की की शादी की जा रही है। लड़की की शादी की सारी व्यवस्थाएं, समस्त व्यवस्थाएं सारी इस ट्रस्ट द्वारा, इस संस्था द्वारा किया जा रहा है प्रोग्राम। तो हम दिखाएंगे उस लड़की और वर वधू के परिवार से भी मिलवाएंगे और बात करवाएंगे इस मिशन के अध्यक्ष से कि किस तरह से ये कार्यक्रम करते हैं और किस तरह से लड़कियों की शादी करते हैं, कितनी लड़कियों की शादी ये कर चुके और आज किस किस तरह के कार्यक्रम रहे। तो चलिए मिलते हैं उस पर। जयपाल सिंह जी हमारे बीच में हैं। जगदीश जी मामड़िया से ही हैं। जगदीश जी हमारे बीच आ रहे हैं। इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि देकर के मिशन का सहयोग किया हुआ है और सम्मान के अधिकारी हैं। राकेश जी भी शायद हमारे बीच नहीं है, कांकर से हैं। महिपाल जी हमारे बीच में हैं और मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। महिपाल जी, मंच आपका स्वागत करता है। अपने क्षेत्र के जी 11,000 रुपए से इन्होंने मिशन का सहयोग किया है और घनश्याम शर्मा जी इसराना से हैं, साइड में मौजूद नहीं है। रामेश्वर दाल जी ने भी ये कीर्तिमान स्थापित कर रखा है। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें रामेश्वर जी का नाम ना हो। जी ईश्वर जी को पहना ही है। तो रामेश्वर कि आप हमारे साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। अब कुछ प्रबुद्ध कि आप हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दें। अब कुछ प्रबुद्ध माइक देता हूँ, आप सबको अपना उद्बोधन देंगे नेताजी अदरलाल सम्मानित और आदरणीय स्वामी जी, दहेज विरोधी मिशन के प्रधान बाबू जी रामेश्वर दयाल जी, और आज पूरा जो मंच का संचालन किया है एक विलक्षण प्रतिभा इलाके की भाई हंसराज यादव जी, प्रिंसिपल साहब, और दहेज विरोधी मिशन के सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों, हम सब आज नव दंपति को शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और देखो, दहेज विरोधी मिशन ने हमारे दिलों में चानना कर दिया। लोग कहें कि बाबू जी आप बहुत खुश रहो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं इनकी संगत में हूँ, दहेज विरोधी मिशन के संपर्क में हूँ। और जो दहेज विरोधी मिशन के संपर्क में रहेगा, दहेज विरोधी साथियों को अपनाएगा, वो हमेशा खुश रहेगा। तो मैं तो यही कहूँगा, और पूरा दहेज विरोधी मिशन है उसको बार बार धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा सुखों का भंडारा खोल दिया इन्होंने, हमारा दिला में चांदनों कर दियो। तो एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, मारे दिल में कर दियो चांदनो, मारे दिल में कर दियो चांदनो, दियो सुख भंडारो खोल, धन धन दहेज विरोधी मिशन जी। तो इस मिशन को बार बार धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, दहेज विरोधी मिशन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। और अच्छा समाज में वो दे रहे हैं, इसके लिए मिशन आपको सम्मानित करता है।
ये और जी जल्दी आगे बढ़ो। मिशन की तरफ से कि बहन हमारे बीच पहुंची हैं, उनको याद रहे और नेताजी के हाथों सम्मान प्राप्त कर रही हैं। अब कार्यक्रम आप सभी जानते हो कि 2 मोर्चों पे चला गया। शादी का कार्यक्रम भी चल रहा है, इधर वो चल रहा है। और मैंने भी चर्चा में एक निमंत्रण दे दिया था। मेरे गांव के सरपंच एडवोकेट सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट कुलदीप जी मेरे आमंत्रण पे व्यस्त समय में से समय निकाल करके यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं मेरी टीम से अनुरोध करूंगा कि सरपंच साहब का सम्मान किया जाए और इस सम्मान की श्रृंखला में आप सबका सम्मान हम कर चुके हैं। फिर भी कोई विशेष व्यक्ति अगर कहीं मेरी नजर से छुपा हो, संदीप जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच देखो, किसी अतिथि को जब हम अतिथि मान करके बुला लेते हैं तो सम्मान में चूक नहीं रहनी चाहिए। तो नमस्कार। हमारे बीच में मौजूद स्वामी जी, रामेश्वर जी, प्रोफेसर साहब, मुसार जी और यहाँ हमारे समाज के सब महानुभाव, प्रतिष्ठित व्यक्तिगण और हमारे इस मिशन के सभी सदस्य, हमारी माताएं बहनें, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। मैंने आज तक इतना करीब से समाज की कुप्रथाओं के लिए काम करने वाले व्यक्तियों को नहीं देखा। मैंने पढ़ा था ऐसी महान शख्सियतों के बारे में जिन्होंने समाज से बुराइयां खत्म करने के लिए बहुत मुश्किल समय में भरसक प्रयास किया। मैंने पढ़ा सावित्रीबाई फुले जी के बारे में कि कैसे वो महिला होते हुए समाज में कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए लड़ी। अभी सतबीर जी कह रहे थे कि महिलाओं का सम्मान, गौ माता का सम्मान, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए कितना संघर्ष किया। दहेज रूपी ये कुप्रथा हमारे समाज को खोखला कर रही है। एक पिता अपनी बेटी को कितने लाड प्यार से बड़ा करता है और जीवन उसका चिंता में निकल जाता है कि कैसे शादी करेगा। उसमें तो बहुत सारा धन चाहिए। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं, मेरे जैसे युवा को बुलाकर हंसराज जी, हमारे सभी टीम के सदस्य, मिशन के सदस्य, मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे प्रेरणा मिली, मुझे मौका मिला जानने का कि कैसे 6 साल पहले रामेश्वर जी ने प्रेरणा ली। उनका शुरुआती दौर, शुरुआती सफर आसान नहीं था, मुश्किलों भरा रहा है आप सभी का। और आज 6 साल में 11 शादियां करवा चुके हैं। ये बहुत ही मुझे पर्सनली रूप से प्रभावित करने वाली चीज है। आज आप जैसे सभी
व्यक्तियों की जरूरत है इस समाज को, और मेहनत करने की जरूरत है। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि मेरे जैसे लोगों को, मेरे जैसे युवाओं को आप प्रेरित करेंगे, हमारे प्रेरणा स्रोत बनेंगे। मैं एक बात और एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक विनती करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपके इस मिशन का, दहेज विरोधी मिशन का, मुझे भी एक सदस्य बनाया जाए। मैं आवेदन करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि आप सबके साथ मिलकर जहां भी जाऊं, जिस भी जगह रहूं, मिशन को और मजबूत करूं और मिशन को और आगे बढ़ाऊं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा दोबारा से कि आपने बुलाया और इतने प्रेम पूर्वक मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। मेरे प्यार जी आए तो अच्छा लगता है और काम करेंगे। वही इसके अंदर बड़ी भारी बीमारी है, तो मैं चाहता हूँ दाल को मैंने उनके भी कीर्तिमान सम्मान पा रहे हैं और मेडल से भी उनका सम्मान किया जाए। आज के इस सम्मान समारोह में यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो काम कर रहे हैं उसमें आपने किया हो और हम नाम नहीं ले पाए हो, तो आप नाम बता करके सम्मान, और वैसे आप सबका सम्मान हमने किया ही है, आप सबके सम्मान, उनके भी कीर्तिमान हैं। तो बहुत कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सुमेर सिंह जी